Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is again a reductive reasoning based set, which I've taken from previous year papers, and this set says the Zenith Academy of Sports (ZAS). The Zenith Academy of Sports (ZAS) provides specialized coaching for athletes who needs improvement in their stamina and performance before the National Youth Championship. The academy has six equally reputed and experienced coaches named Arun, Brijesh, Chirag, Deepak, Ishan, and Sanjay. Each coach personally trains a certain number of athletes before joining. Before the coaching begins, the academy conducts a fitness assessment test to evaluate the athlete's current physical condition. It is known that the score of each athlete in the test is a natural number. The following table provides information for each of the six coaches. A. The number of athletes personally trained by each coach. B. The minimum fitness score obtained by at least one athlete under that coach. The maximum fitness score obtained by at least one athlete under that coach. The average fitness score of the athlete personally trained by that coach. Questions भी देख लेते हैं. What can be the maximum number of athletes who secured a fitness score of 16 in the assessment test? Question number two कह रहा है what can be the maximum number of athletes who secured a fitness score of 10 in the assessment test? Question number three कह रहा है what can be the maximum number of athletes who scored at least 18 in the assessment test? Question number four कह रहा है what can be the minimum number of athletes who scored less than 10 marks in the assessment test? अपने को टेबल भी दिया हुआ है जहाँ पे वही डेटा मेंशन ठीक है. एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट जो कि मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट पे कंस्ट्रक्टेड है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ZAS करके स्पोर्ट्स एकेडमी है जो जहाँ पे 6 अलग-अलग कोच हैं हू आर ट्रेनिंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट. ईच वन ऑफ देम हैज ट्रेन्ड सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनका मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर एंड एवरेज स्कोर दिया हुआ है. एंड उसके बेसिस पे अपने को जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अपने को फिगर आउट करना है. ठीक है. अब मैंने क्या करा ना एक ऐसा टेबल क्रिएट कर लिया जहाँ पे आई मेंशन नंबर ऑफ स्टूडेंट अलोंग विद दैट आई विल बी मेंशनिंग द टोटल स्कोर स्कोर बाय अरुण के जितने भी स्टूडेंट है उनका, ब्रिजेश के जितने स्टूडेंट है उनका. तो जैसे अरुण है तो अरुण के टोटल जो एवरेज स्कोर है वो 16 और टोटल स्कोर हो जाएगा 160. 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा 225 होता है और 240. 14 इंटू 20 280. ठीक है. दीपक का स्कोर कितना हो जाएगा 80. इसका हो जाएगा 180 एंड इसका हो जाएगा 48. ठीक. अब ये तुम्हारा निकल गया इनका टोटल स्कोर. अब टोटल स्कोर के अलावा अपने को ये कह दिया कि ये जो आगे जो नंबर्स दिए हुए उस नंबर में किसी एक बच्चे ने मिनिमम और किसी एक बच्चे का मैक्सिमम तो है ही और बाकियों को अपने को नहीं दिया हुआ. यानी कि अरुण के जो स्टूडेंट ट्रेन हुए उनमें से किसी एक ने 12 और एक ने 18 यानी कि 30 जैसा स्कोर तो बना ही बना है. और 130 जैसा स्कोर है जो कि बाकियों को मिला के बनाना है. बाकी कितने लोग होने वाले हैं? 8 लोग होने वाले. ठीक. सिमिलरली फॉर ब्रिजेश अपने को क्या पता है 15 मिनिमम था, मैक्सिमम 19 था. तो टोटल अपने को 34 जैसा स्कोर बनाना ही बनाना है. पीछे कितना बच गया 240 माइनस 34 यानी कि 206 जैसा स्कोर अभी बनाना है अपना बाकी है जो कि कितने लोगों को मिला के बनने वाला है 13 लोगों को. ठीक है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट चिराग, चिराग का कितना है 280. 280 में कितने 10 और 16 यानी कि 26 जैसा स्कोर बन गया. ठीक है. तो यानी कि 254 जैसा स्कोर बनाना बाकी है जो कि 18 लोगों को के साथ मिला के वी नीड टू मेक दैट स्कोर ऑफ 254. दीपक के लिए क्या था 8 प्लस 14 जो कि कितना बन गया 22 यानी कि 58 जैसा स्कोर अभी बनाना बाकी जो कि बनेगा 6 लोगों को मिला के. ठीक है. ईशान ईशान का कितना स्कोर है 12 प्लस 18 जो कि बन जाएगा 30. ठीक है. पीछे कितना बच गया है अपने पास 150 जैसा स्कोर बनाना बाकी है जो कि बनेगा 10 लोगों को मिला के. ठीक है. ऐसे ही संजय के लिए बताएं तो संजय के लिए स्कोर कितना है 6 प्लस 12 यानी कि 18 जैसा स्कोर. ठीक है. यानी कि अपने पास 30 स्कोर बनाना बाकी है जो कि हम बनाएंगे यूजिंग दीज 4 पीपल. अब ये जो 4 लोग हैं ना इनका जो स्कोर है 30 कैसे बनेगा? इट कुड बी 7 7 6 6 ऐसा नहीं 7 7 7 एंड 9. ठीक है. 7 3 21 प्लस 9 या 6 6 8 8. ठीक है. या 7 7 8 6 कुछ ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है.
अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो केसेस हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली ये काकपुरो का एक कंसेप्ट पे चला गया जहाँ पे अपने को नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब होने क्या वाला है कि भाई क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट के उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे भागोगे तो चांसेस आर वेरी है कि आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट हु सिक्योर्ड अ फिटनेस स्कोर ऑफ 16? कितने लोग हैं जिनको 16 जैसा स्कोर आ रखा है? तो 16 जैसा स्कोर पहले देखा जाए आता किसको है। अरुण को आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, ब्रिजेश को आ सकता है, आ सकता है। चिराग को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, दीपक को स्कोर ही नहीं आ सकता बिकॉज दीपक का जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज 14। ऐसे ही ईशान का आ सकता है, आ सकता है। संजय को आ सकता है नहीं, यानी कि ये 4 लोग हैं जिनका स्कोर 16 बन सकता था, मतलब 16 का इनका आ सकता था। इनके जो स्टूडेंट है उनका स्कोर 16 का बन सकता था। अब उसमें भी जो 16 का नंबर है वो अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अरुण। अरुण का क्या है, 130 है। ठीक है, 130 130 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया, 8 लोग, यानी कि 16 8 जहाँ पे दिमाग लगाते, 16 8 से कितना होता है, 128। ठीक है, अगर मैं 16 इंटू 8 करूंगा 128, यानी कि आई विल बी लेफ्ट विद 2 की वैल्यू, जो कि मेरे को किसी में भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे को 16 8, मतलब मैं पूरे 16 भी दे देता हूँ आठों को तो मेरा 128 बनता है, तो मेरा 2 का रेटिंग रह जाएगा। अच्छा, 16 इंटू 7 कर सकता हूँ। ठीक, 16 इंटू 7 करने का मतलब मेरा कितना हो गया, 112। ठीक है, पीछे कितना बच गया अपना, 16 इंटू 7 कर दिया 112, और पीछे बच गया तुम्हारा 28 18 सॉरी 18, है ना। 18। क्या मैं 2 लोगों को यूज़ करके 18 बना सकता हूँ? ये देखा था। एक को यूज़ करके 18 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, मैक्सिमम स्कोर है। तो यानी कि यहाँ पे 18 इंटू 1 कर दूँगा तो मेरा ये 8 का नंबर पूरा फिल हो जाएगा। यानी कि फॉर अरुण इट हैज़ टू बी 7 एज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16, जो कि हम अरुण वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। ऐसे ही ब्रिजेश का दिमाग लगाते हैं। ब्रिजेश का कितना 206 बनाना है बाकी, तो 206 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 12 पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 इंटू 12 अगर करते हैं तो कितना बनता है, 16 इंटू 12 इज़ 192। यानी कि मेरे को जो, अगर मैं 12 का 12 बच्चों को 192 दे देता हूँ, तो मेरे को जो एक जो 13th स्टूडेंट है उसको 14 का स्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, तब मेरा बात बनेगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिजेश के जो मिनिमम स्कोर बन सकता था वो था 15, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 16 इंटू 11 पे दिमाग लगाया जाए। 16 इंटू 11 का मतलब इसमें से अपन ये माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 176। यानी कि मेरे को जो बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको मिला के कितना बनाना होगा, 30 जैसा स्कोर बनाना होगा, व्हिच इज़ पॉसिबल क्योंकि 15 इंटू 2 बना सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं 11 ले सकता हूँ फॉर ब्रिजेश। एक चिराग के लिए दिमाग लगाते हैं। चिराग का क्या है, 20 इंटू 18, 20 इंटू 18 और 254, यानी कि 254 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया, ये आ गया तुम्हारा 15 के हिसाब से, तो यानी कि 16 इंटू 15 करूँगा तो 240 बनता है। ठीक है, अगर मैं 16 इंटू 15 करता हूँ तो ये बनता है 240, यानी कि मेरे को पीछे कितना बच गया बनाना, 14 जैसा स्कोर और बनाना है यूजिंग 3 स्टूडेंट। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को बेयर मिनिमम चिराग का 10 देना पड़ेगा। ठीक है, 16 इंटू 14 पे दिमाग लगाते हैं। ठीक, यानी कि 224, पीछे कितना रह गया, 30 जैसा स्कोर बनाना। तो बन पाएगा नहीं, क्योंकि मैं अगर बेयर मिनिमम 10 भी देता हूँ, तो मेरे को 4 लोग हैं अभी आने के लिए, तो 10 4 ज़ा 40 नहीं बना सकता। 16 इंटू 13 पे दिमाग लगाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 208। ठीक, यानी कि यहाँ पे 46 जैसा और बनाना है। अगेन वही लॉजिक, अगर 13 लोग ये हैं, ठीक है, तो 5 लोग भी अगर बेयर मिनिमम 5 10 से मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बिकम 50। अच्छा, 16 इंटू 12 पे दिमाग लगाते हैं, यानी कि 192। ठीक है, 192 और इधर कितना आ गया, 16 और 6 52 और 62। ठीक, ये पॉसिबल है बिल्कुल। अब यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि 12 लोग यहाँ दे दिए और जो रिमेनिंग 6 हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। यानी कि ऐसा कर सकता हूँ कि उन जो रिमेनिंग 6 हैं उनमें से 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, तो मेरा काम सेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 12। ठीक है, लेकिन मैं कितना लूँगा, 12 और 13 लेना पड़ेगा। क्यों 13? क्योंकि यहाँ पे एक 16 मैंने काउंट कर रखा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 13 जैसा नंबर आना पड़ेगा। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर। मेरे को पहले 12 लिया हुआ था,
और मैंने एक यहाँ से उठाया हुआ है, क्योंकि चिराग का एक 16 मैंने इसको दे रखा है और मेरे को पूछा हुआ है कि कितने लोग हैं जो 16 स्कोर करेंगे, ठीक? ईशान के लिए दिमाग लगाते, ईशान के लिए कितना बच रहा है 150, तो 150 का मतलब 9 से करेंगे 144 होता है, ठीक है? मेरे पास कितने लोग हैं यहाँ पे? 10 लोग हैं, तो मतलब 16 8 जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? 16 इंटू 8 कितना होता है? 128, सो आई विल बी लेफ्ट विथ कितना अमाउंट? 32 नहीं 22 के जैसे अमाउंट है। 22 को बना सकता हूँ? नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज़ रिमेनिंग 2 लोगों को अगर मैं 12 भी देता हूँ मिनिमम, तो वो 24 बनाना पड़ेगा, यानी कि 16 इंटू 7 पे दिमाग लगा सकते हैं। 16 इंटू 7 कितना होता है? 112, यानी कि 38 जैसा मेरे को और दिमाग लगाना पड़ेगा। जो रिमेनिंग 3 है उनको 12 का दे सकते हैं, तो 12 3 जा 36 और 38 बनाना है, तो अ, किसी एक को 12 दे देंगे, किसी दो को 13 दे देंगे, वो बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 7 यहाँ पे लेना पड़ेगा। यानी कि ये टोटल कितना बन गया? 7 और 11 18, 18 और 20 38, यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस पर्टिकुलर सेट इज़ वेरी कैलकुलेटेड, मतलब पेपर वाले फेज़ में क्या है ना, देखो 2 प्रॉब्लम है। एक तो तुम्हें इतना पेशेंटफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन इतने नज़दीक है ना, तो तुम एक आध केस भी मिस किए और तुम्हारा कहानी फँस जाएगी। तो मतलब पेपर वाले फेज़ में ये सेट ऐसा है जिसको तुम ट्राई ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तुम्हें और सेट ट्राई करना चाहिए, ठीक है? चलो, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2, देखें वहाँ क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट हू स्कोर्ड फिटनेस स्कोर ऑफ 10 इन द असेसमेंट टेस्ट। 10 कौन कर सकता है? देखो अरुण कर नहीं सकता, ब्रिजेश कर नहीं सकता, चिराग कर सकता है 10, चिराग को कर सकते हैं, दीपक भी कर सकता है 10, दीपक कर सकता है, ईशान नहीं कर सकता, संजय भी कर सकता है। ये 3 कैरेक्टर कर सकते हैं, सी, डी, एस, ठीक है? अब सी पे ध्यान दो, तो 18 लोगों का डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हिच इज़ इन अ वे डिफिकल्ट। दीपक पे दो तो 6 लोग हैं जिस पे 58 जैसा करना है। अगर मैं 6 को 10 दे देता हूँ तो दिस बिकम्स 60, ठीक है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे को 58 बनाना है। तो मैं 5 को देता हूँ तो भी पॉसिबल है? नहीं। अगर 5 को दूँगा तो 50 बन जाएगा, तो रिमेनिंग 6 पर्सन नीड टू हैव 8, वो भी पॉसिबल है क्योंकि चिराग का जो मिनिमम है, सॉरी दीपक का, दीपक के लिए कर रहे थे ना? हाँ, दीपक का क्या था? 10 था ना? ये वाला चेक करना था अपने को, 8 और 14, हाँ। तो 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 नहीं बन पाएगा। अगर 5 करते हैं तो 5 इंटू 10 कर सकते हैं और 6 पर्सन को 8 दे सकते हैं, व्हिच मेक्स सेंस। तो दीपक के लिए तो यार 5 कर सकते हैं, ठीक है? दिस मेक्स सेंस, ये कर सकते हैं। अच्छा, और संजय, संजय का क्या था? 6 और 12, जिसमें से 4 लोगों को मिला के 30 बनाना है, जिसमें से ज़्यादा लोगों को 10 देना है। चारों को अगर 10 देते तो दिस बिकम्स 40, 3 को 10 देते तो दिस बिकम्स 30, द फोर्थ पर्सन विल बी लेफ्ट विथ 0। 2 को 10 देते तो 20, रिमेनिंग जो 2 बंदे हैं उनको 10 देना पड़ेगा, तो भी प्रॉब्लम करेगा। बिकॉज़ उस केस में 6 और 4 जैसा बनेगा, यानी कि 1 को दे सकते हैं, 1 को दे सकते हैं। अगर 1 दे देंगे तो 1 का 10 आ जाएगा और रिमेनिंग जो 20 है उसको मैं 6 ऐसा 6 8 जैसा कुछ तोड़ सकता हूँ। तो ये बन सकता है, यानी कि यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। चिराग के लिए कितना था? चिराग के लिए देखो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा या 10 और 16 पे दिमाग लगाया, जब मैक्सिमम कहाँ पे दे सकते हैं? तो यार अगर 18 के 18 देते हैं तो दिस बिकम्स 180, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब यार यहाँ पे अपने को खूब सारी वैल्यूज़ लगाना पड़ेगा। इसको ना ऑप्शन से करें ज़्यादा बेहतर होगा। देखो यहाँ तक मेरे को 7 मिल चुका है, तो यानी कि 8 10 11 12, लेट्स चेक विद द बड़े ऑप्शन में ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यार बड़ा ऑप्शन तो यही होना चाहिए, मतलब 151 कितना हो गया? 7, यानी कि मेरे को 5 और मिलना चाहिए। तो मैं चेक करूँ 6 पे, अगर 6 पे नहीं हुआ तो 5 पे हो जाएगा, फिर 5 पे नहीं हुआ तो 4 पे चेक करूँगा। लेट्स स्टार्ट विथ 6, 10 इंटू 6 करूँगा तो कितना बन गया? 60, ठीक है? पीछे कितना रह जाएगा? 254 माइनस 60, यानी कि 194, ठीक? अब कितने लोग रह गए हैं? 12 लोग रह गए। अगर 12 के 12 को मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यार काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उस केस में 12 इंटू 16 कितना बन जा रहा है? 12 इंटू 16 मेरा बन रहा है 192 और मेरे को चाहिए कितना? 194, यानी कि 10 इंटू 6 तो नहीं बनेगा। 10 इंटू 5 पे दिमाग लगाएँ, 50, और पीछे कितना बच गया? 204 जैसा स्कोर, ठीक है? 204 डिवाइडेड बाई 16 अगर लेते हैं तो 12.75, ठीक है? अगर 12.75 यानी कि अ
16 इंटू 12 दे दे 192 और 192 के बाद जो बचा हुआ बंदा है उसको मैं 12 की वैल्यू और दे दूँ तो काम बन जाएगा? बन जाएगा। यानी कि 5 जैसा मैं ले सकता हूँ, यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन वाज़ समथिंग जो कि मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस के थ्रू ही एलिमिनेट करा। अगर मैं इसको बनाने बैठता तो यार इतने सारे केसेस बन सकते थे। ठीक है? और मैक्सिमम पूछा हुआ तो मैं 12 ही कंसीडर करूँगा, मैं बाकी ऑप्शंस को चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज़ मैक्सिमाइज़ करना था ना। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया वैसे ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है? लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं बिकॉज़ यहाँ पे अपने पास जगह पूरी भर गई है। ठीक। यार देखो पेपर वाले फेज़ में ये सेट एकदम लास्ट चॉइस होनी चाहिए, है ना? मतलब थर्ड ये बी-सी का ब्लेंड है। मतलब इसमें देख रहे हो कितना कैलकुलेशन माँग रहा है बार-बार और प्रॉब्लम उससे ज़्यादा ये है कि ऑप्शंस इतने ज़्यादा नज़दीक है कि अगर एक भी केस मिस हुआ, तो तुम्हारे जो 3 नंबर आने थे वो -1 पे टर्न अप हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं ये सेट तो प्रेफ़र नहीं करूँगा पेपर वाले फेज़ में। ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स हू स्कोर एट लीस्ट 18? एट लीस्ट 18 मतलब 18 या 18 से ज़्यादा कर सकते हैं। उनमें कौन हो सकता है? अरुण हो सकता है, क्योंकि अरुण का 18 आ सकता है। ब्रिजेश भी हो सकता है बिकॉज़ ब्रिजेश का 18 और 19 दोनों आ सकता है। चिराग नहीं होगा, दीपक भी नहीं होगा, ईशान हो सकता है क्योंकि उसका भी 18 आ सकता है। ठीक। संजय नहीं होगा। ठीक है। अब अपने को इन तीनों का सम देखना है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ अरुण। अरुण का देखो यार एक 18 तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। एक तो गिवन है। इसके अलावा 18 कहाँ पे दे सकते हैं? 18 देने के लिए यार कितना बच रहा है अपने पास 130 जैसा चीज़ 130 डिवाइडेड बाय 18 मार देते हैं। तो यानी कि 18 7 जैसे अपने को कहानी चलानी शुरू करनी पड़ेगी। व 126 नाउ आई एम लेफ्ट विथ 4 नहीं बनेगा। ठीक है? क्योंकि 4 का 1 को नहीं दे सकते। 18 इंटू 6 ले लें, तो कितना बन गया? 108। पीछे कितना बच गया अपने पास? 22 जैसा स्कोर। यानी कि 2 लोगों को 22 देना पड़ेगा, नहीं बन सकता क्योंकि बेयर मिनिमम 12 भी दे दो तो 24 बनेगा। 18 इंटू 5 जैसा स्कोर, यानी कि कितना? 90। ठीक है? 90 का मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 40। ये बन सकता है बिकॉज़ तीनों को अगर मैं 12 भी देता हूँ तो 36 यानी कि इसके बाद का नंबर अकोमोडेट कर पाऊँगा। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5 18 आ सकता है। ठीक है? इसी तरीके से लेट्स चेक फॉर बी ऑल्सो। ठीक है? बी के लिए अपने को कितना स्कोर बनाना बच रहा है? बी के लिए अपने को अ, बी के लिए क्या बच रहा है? बी के लिए अपने पास बच रहा है 206 जैसा स्कोर बनाना। तो लेट्स स्टार्ट विथ 206 206 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 18 इंटू 11 पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 198। ठीक है? 198 में तो यार देखो बन नहीं पाएगा ना बिकॉज़ 198 पीछे कितना बच गया? जो भी बचेगा वो गड़बड़ ही करेगा। ठीक है? 18 10 जैसे दिमाग लगाते हैं। 18 इंटू 10 180 पीछे क्या बचा? 26 2 लोगों को मिला के 26 बना सकते हैं? क्योंकि नहीं 3 लोगों को मिला के 26 बना सकते हैं। अगर 3 लोगों को मिला के 10 भी लेते हैं, तो बेयर मिनिमम तो 26 की जगह पे 30 बन जाएगा। पॉसिबल नहीं, ब्रिजेश का देख रहे थे ना? हाँ, ब्रिजेश का सॉरी। अगर मैं 15 भी लेता हूँ मिनिमम तो वो 45 बन जाता है, नहीं बनेगा। 18 इंटू 9 ठीक है? तो कितना आ गया तुम्हारा ये होता है 18 इंटू 9 हो जाता है 162 यानी कि 26 में 18 ऐड कर देंगे तो 44 ठीक है। अगर 18 इंटू 9 लेते हैं यानी कि 4 लोगों को मेरे को सेग्रीगेट करना है 44। अगर मैं 15 भी लेता हूँ तो वो 60 बन जाता है, नॉट पॉसिबल। 18 इंटू 8 ठीक है, यानी कि कितना आ गया 144 यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 62। पीछे कितने लोग बच रहे हैं? 8 की जगह पे अब अ, 5 लोग और बचे। अगर पाँचों को मैं 15 भी देता हूँ तो दिस बिकम्स 75। नाउ अगेन दिस इज़ प्रॉब्लम। 18 7 जा पे दिमाग लगाते हैं। 18 7 जा 126 तो कितना बच रहा है? 62 पे 90 बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं पीछे जो बचे हुए 6 लोग हैं, 6 को मैं 15 देता हूँ तो दिस बिकम्स 6 को ना 7 6 13 90 ये बन सकता है?
ये तुम्हारा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 18 7 जा 126 और पीछे कितना बच रहा है? ओके, अ, 96 तो 7 126 और कितना था? 206 माइनस 126 यानी कि अच्छा 80 है, सॉरी, ये ध्यान देना ना 80 है और ये कितना बनना था 15 6 90, हाँ ठीक है, ये नहीं बनेगा। 18 6 ये तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 98, यानी कि अगर सातों को मैं 15 देता हूँ तो 105 बनेगा। ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। 98 पे कितना आ रहा है? 98 पे कितना जा रहा है? 116। अगर मैं सबको मतलब जो रिमेनिंग 8 लोग हैं, उनको अगर 15 देता हूँ तो दिस बिकम्स 120, ठीक है? 18 फोर्स ट्राई करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, 18 फोर्स कितना? 72 और पीछे कितना आ जाएगा? 116 प्लस 18 कर लेते हैं, 124, ठीक है? 4 यानी कि पीछे 9 लोग हैं, ठीक है ना? 9 लोगों को अगर मैं 15 भी देता हूँ तो दिस बिकम्स 135, पॉसिबल नहीं है। 18 थ्रीज़ 54 यानी कि कितना है? 206 माइनस 54 कितना आ गया? 152। वही ये 134 होगा ना? यहाँ पे भी देखो दिखाई दिया 134 था। स्टिल 134 यानी कि 135 वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे अब ऑप्शन मिलना चाहिए बिकॉज़ हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पे देखना ना, देखो ये वाला पार्ट 18 फोर ज़ा 72 था और पीछे अगर मैं 9 के 9 लोगों को मैं ये दे देता हूँ, तो 9 लोगों का मतलब 9 59 ज़ा 135 होता है और यहाँ पे क्या बन रहा है? 15 इंटू 9 135 134 तक चला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर सकता है? 18 थ्री ज़ा 54 रिमेनिंग इज़ 152 यानी कि जो रिमेनिंग लोग हैं, कितने लोग बच रहे हैं? 10 लोग बच रहे हैं। 10 को मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 150, ठीक है? ये बन सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 3 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सुपर टफ टू कैलकुलेट, ठीक है? लेट्स चेक फॉर ई फटाफट से ना। ई के लिए क्या है? 150 जैसा बनाना है, तो 150 बनाने के लिए अपने को कहाँ से चेक करना चाहिए? फटाफट से ये वाली वैल्यू से चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है? क्या बोला था ई के लिए? बी के लिए मेरा क्या था? बी के लिए 3 प्लस 1 करना पड़ेगा ना? ये ध्यान देना। जैसे यहाँ पे ये एटलीस्ट 18 था तो एक 19 को भी ऐड करते हो, ये ध्यान देना। अच्छा फटाफट ई के लिए 1 प्लस कर लेते हैं। तो मैंने ए के लिए इसलिए पहले लिख दिया था, बट यहाँ पे भूल गया था, तो वो यहाँ पे 1 प्लस। अब 1 प्लस में इधर क्या आने वाला है वो देखते हैं। ई के लिए इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, 150 जैसा नंबर बनाना है, तो अगर 150 बनाना है तो यानी कि यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। तो 8 यहाँ पे कितने नंबर्स हैं अपने पास? ईशान के लिए 10 है। 10 को यूज़ करके बनाना है ना, तो अगर 18 8 और 1 यहाँ नहीं बन पाएगा, ठीक है, 126 पे दिमाग लगाते हैं। 126 और 24 मिनिमम कितना है? ईशान के पास 12 है, ठीक है? तो 7 और 2 9 नहीं बन पाएगा। 108 108 का मतलब पीछे कितना बच गया है? यहाँ पे अ, 108 यानी कि बच गया तुम्हारा 42। अगर मैं 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो रिमेनिंग 4 को भी लेता हूँ तो 48 बनेगा। दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है? 90 18 5 ज़ा 90 90 पे कितना बच रहा है? 42 और प्लस 18 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है? 5 इधर दे देंगे और रिमेनिंग 5 को 12 कर देंगे। हाँ, नाउ दिस मेक सेंस, ये देखो यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है? 18 5 ज़ा 90 और जो रिमेनिंग 5 लोग हैं उनको भी 12 दे देंगे और 10 का नंबर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5 और आना चाहिए था, यानी कि कितना बना? 6 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 6 6 12 4 16। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। अगेन वेरी टफ, मतलब पेपर वाले फेज़ में इतना कैलकुलेट करना पेशेंसफुली बड़ा टफ होने वाला है, ठीक है? चलो लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एथलीट्स हू स्कोर्ड लेस देन 10 मार्क्स इन द असेसमेंट टेस्ट? कम से कम करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा बड़ी वैल्यू पे, ठीक है? और लेस देन 10 मार्क्स करना है, ठीक है? 10 से कम। पहले तो देखा जाए 10 से कम पाने वाले थे कौन? 10 से कम पाने वाले लेस देन 10 बोला हुआ है। लेस देन 10 में केवल दीपक आ सकता है और संजय आ सकता है, तो अपने को इन्हीं 2 का चेक करना है। दीपक और संजय का चेक करना है, ठीक है?
चलो पहले संजय पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है? अ, संजय का क्या है? संजय का वी आर लेफ्ट विथ 4 पे 30 बनाना है, ठीक है? 4 पे 30 बनाने का मतलब अगर मान लो लेस देन 10 मतलब ये वाली वैल्यू को कम करना है, तो उधर वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं 12 दे दूँ 2 लोगों को, तो दिस बिकम्स 24 नहीं बन पाएगा। 12 दे दूँ 11 दे दूँ 2 लोगों को, तो बन जाता है 22 नहीं बन पाएगा। अ, 11 दे दूँ और 10 दे दूँ, ठीक है? 21 नहीं बन पाएगा। ठीक है, मेरे को क्योंकि अगर मैं मिनिमम भी लेता हूँ ना तो 6 चाहिए ही चाहिए। तो 6 के बाद उधर वो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से 2 की वैल्यू लेनी ही पड़ेगी, है ना? ऐसा है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे द बेस्ट थिंग आई कैन गो इज़ कि भई ये जो 30 बच रहा है, यहाँ पे मैं 10 वाली पॉसिबिलिटी लेके कर सकता था। मतलब ये वाली जो 10 इंटू 1 और ये बाकी सब में 10 के नीचे ही बन रहा है जो भी बन रहा है। ये ध्यान देना। मतलब इसमें जो 4 लोगों का 30 बन रहा है वो 7, 7, 7 से बन सकता है, 8, 8, 8 से बन सकता है। तो मेरे को 12 वाला एक केस लेके कर देना चाहिए। 12 और 3 यानी कि दी इसका 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है? और कुछ नहीं बन सकता ना, 12 ले लूँगा और रिमेनिंग 18 के लिए 6 3 जा 18 कर लूँगा। और कुछ कर सकता हूँ मतलब लेट्स से अगर 10 को मैं 2 बार लेता हूँ 20 तो रिमेनिंग 10 का ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा 4 लोगों में, वो चीज़ ध्यान देना ना, ये हमेशा ध्यान देना कि 4 लोगों में बनाना है, ठीक है? सिमिलरली फॉर दीपक चेक कर लेते हैं, दीपक के लिए क्या 6 लोगों में 58 बनाना है, ठीक है? 6 लोगों में 58 बनाना है, ठीक। अब क्या बोला था कि अ, नहीं दीपक के लिए सॉरी ये है ना हाँ, दीपक के लिए 6 लोगों में 58 बनाना आई कैन यूज़ 8 एज़ द वैल्यू और 14 ठीक है। तो 14 ज़्यादा दे दें? 14 5 ज़ा 70 6 लोगों में करना है, तो 14 4 ज़ा ले लें? 14 5 ज़ा कर देंगे तो 70 आ जाएगा, तो 14 इंटू 3 पे कर लेते हैं। 14 इंटू 3 कर लेंगे तो 42 प्लस रिमेनिंग 3 को हम अगर 24 भी दे देता हूँ, 8 3 ज़ा 24 देना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है? ऐसा 14 के अलावा कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या अपन? ठीक है, दीपक पे दीपक का क्या था 6 लोगों का 58 था। 14 5 ज़ा कर सकते हैं क्या? 14 4 5 ज़ा क्या था? 14 5 ज़ा 70 12 5 ज़ा करें? नहीं। 11 5 ज़ा करें? 11 5 ज़ा कर सकते हैं और 5 कर सकते हैं, नहीं। 10 5 ज़ा करके कर दें? हाँ, ये देखो यहाँ पे सेट हो जाएगा। 10 5 ज़ा 50 कर दें और 1 8 दे दें, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 4 ठीक है? यानी कि 0 पे कर सकते हैं क्या? एक बार क्रॉस चेक करें? 0 कर सकते हैं मतलब या 10 पे ही चला सकते थे। 10 पे अगर मैं लेता हूँ तो 10 पे 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। 10 5 ज़ा 50 हाँ, नहीं और कुछ नहीं कर सकते यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट मतलब ऐसे सेट का टेम्पलेट तो आसान है बट पेपर वाले फेज़ में क्लिक करना और इस पूरे सेट के अंदर ना शायद तुम जल्दी कर जाओ बट चांसेस आर वेरी है कि चारों गलत कर ले जाओ। सो दैट्स व्हाई आई हैव रेटेड दिस एज़ अ मॉडरेट और डिफिकल्ट सेट, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।